नीट 2021 का एप्लीकेशन इस बार दो फेज़ में भरा जाएगा। पहला फेज़ जो कि लास्ट डेट एग्ज़ामिनेशन के लिए नीट का फॉर्म भरने की 6 अगस्त है, उससे पहले भरना है पहला फेज़। और जो सेकेंड फेज़ है उसको फिल करना है नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले या फिर नीट का जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड करने से पहले। सेकेंड फेज़ की डेट क्या होगी ये एनटीए डिक्लेयर करेगी बाकायदा नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in पर या फिर nta.nic.in पर। और फर्स्ट फेज़ में आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ्स का साइज़ क्या होना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड आपको सेकेंड फेज़ में करने पड़ेंगे और उसके लिए क्या क्या ऑप्शन भरना पड़ेगा, कितनी सारी डिटेल्स मांगी हैं एनटीए ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के लिए। कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नीट के फॉर्म को भरने के लिए डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। गाइज अभी जो आप देख रहे हैं ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2021 का एप्लीकेशन का डेमो है, यानी एप्लीकेशन रेप्लिका है, राइट। यहाँ से आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं neet.nta.nic.in की वेबसाइट से, कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, राइट। और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फ़ी पेमेंट। ये 4 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फिल करना है 6 अगस्त के पहले, और जो फेज़ 2 होगा वो आपको बाद में भरना है, राइट। उसके लिए बाकायदा डेट भी एनटीए रिलीज़ करेगी। अभी हम देख लेते हैं कि दोनों फेज़ में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ज़रूरत पड़ेगा इन दोनों फेज़ के लिए, राइट। सो गाइस फर्स्ट फेज़ में जो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा एनटीए में, यानी इस वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर का आपका फ़ोटो स्कैन कॉपी, राइट, और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ओनली एप्लीकेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट, यानी अगर आप जेएनके से बिलोंग करते हैं देन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट जो ब्रोशर है नीट का इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें अपलोडेड है, आपको वहाँ से प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है स्कैन कॉपी, राइट। फर्स्ट पेज में सारे कैंडिडेट्स को सिर्फ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट फेज़ में अपलोड नहीं करना है, राइट। सेकेंड फेज़ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनमें अगर हम बात करें देन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। पहली बार नीट के एग्जामिनेशन में एनटीए ने कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, राइट, और एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी इस बार मांग लिया है, अपलोड करना पड़ेगा, राइट। 10th यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, यानी अगर आप इंडियन नेशनल हैं देन अगर आपने आधार नंबर दे रखा है आपको आधार की कॉपी, राइट, या फिर पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। सेकेंड फेज़ का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और उसकी जो कंप्लीट गाइडेंस है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम लोग अपलोड जरूर कर देंगे, राइट। फिलहाल बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज़ की। फर्स्ट फेज़ में गाइस आपको जो एजुकेशनल डिटेल देना है वो देना है क्लास 12th का, क्लास 10th का, 11th का, ये सारे एजुकेशनल डिटेल फर्स्ट फेज़ में नहीं देना है, ये आपको देना है सेकेंड फेज़ में, राइट। अभी एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे कैसे, राइट, वो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे इस पेज पर, रजिस्ट्रेशन के पेज पर, राइट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट, इस 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करना है, राइट। अब 1 बाय 1 कंप्लीट करने में यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी गई है, कुछ गाइडलाइन दी गई है, आप उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट फी स्ट्रक्चर दिया गया है। जनरल के लिए जो फीस लगेगी 1500 रुपीज़, 1500। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए 1400 रुपये, एससी एसटी के लिए 800 रुपये यहाँ पर आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी इनकन्वीनियंस आपको ना हो, राइट, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक चीज़ गाइस आप ध्यान रखिए कि जो फोटोग्राफ्स है, राइट, जो स्कैन्ड इमेज ऑफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ्स एंड कैंडिडेट सिग्नेचर वेर एवर एप्लीकेबल, ये जो चीज़ है यानी फ़ोटो जो आपको अपलोड करनी है और जो आपका थंब इम्प्रेशन है, राइट, कैंडिडेट या फिर सिग्नेचर है, वो जो आपको अपलोड करना है,
ये जब आप अपलोड करेंगे तो ये आपको बहुत ही सावधानी से करना है, राइट, क्योंकि तस्वीर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छवि सही अपलोड करें, क्योंकि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी जो करेक्शन विंडो ओपन होता है नीट का, उसमें आपको ये चीज़ चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप इमेज यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में, तो आपको बड़ी सावधानी से करना है, राइट। फ़ोटो का जो साइज़ है और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ है, राइट, वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो फेस है, आपका जो फेस है वो इमेज का 80% एरिया कम से कम कवर करता हो, राइट। और जो आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो होगा वो भी 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। जो आपकी इमेज है वो 80% उस इमेज में आपका फेस कवर करता हो, राइट। आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। इस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और अगर हम थंब इम्प्रेशन की बात करें, थंब इम्प्रेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, 10 to 200 KB ये भी होना चाहिए। सिग्नेचर आपका इस फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, करेक्ट। उससे ये जो स्कैन्ड इमेज है उसकी डिटेल है। अब अगर हम बात करें कि आगे जब हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो कैसा आएगा, राइट, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको फिल करना है, नेशनैलिटी यहाँ पर फिल करनी है आपको, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको फिल करना है। यानी नेशनैलिटी जब आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आइडेंटिटी टाइप आपको सेट करना पड़ेगा। यानी अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या जो प्रूफ आप दे रहे हैं नेशनैलिटी की, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर, और जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको बनाना है ताकि आप फ्यूचर में लॉगिन कर सकें इसी पासवर्ड से NTA की वेबसाइट पर। उसके लिए आपको जो पासवर्ड चूज़ करना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। कोशिश कीजिए कि एक अल्फ़ाबेट, राइट, जो कि कैपिटल में हो, और एक नंबर और एक जो सिंबल होता है उसको ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो सके। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, आपको उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं उसी समय, फाइनल सबमिशन से पहले, राइट। लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इस तरीके से आएगा, पॉपअप आएगा, राइट। इसको आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके एडिट कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है, करेक्ट। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद चेकलिस्ट आएगी, वेरीफाई करना है आपको। ये जितने भी नेम यहाँ पर, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको आई एग्री पे टिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको लगता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसमें कहीं कोई मिस्टेक है, देन आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप फिर से आएगा, आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो फिर येस पे आपको क्लिक करना है, और देन उसके बाद एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, प्रोसेस होगा। और उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम जो कि आपने वहाँ पे फिल किया था वो डिटेल अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी आपको लिखनी है। एक चीज़ यहाँ पर नीट 2021 में कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड या फिर अपेयरिंग, यानी आप जिस स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से क्लास 12th का एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं या फिर आप अपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी वो स्टेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ओके। सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड, यानी ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जैसे ही आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी मांगने लगेगा कि आप जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कीजिए, राइट। कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जनरल, OBC, NCL और EWS, SC ST इस सब का ऑप्शन आएगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं देन आपको यहाँ पर येस या का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, करेक्ट। डायबिटिक आप हैं, अगर हैं या नहीं ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको यहाँ पर फिल करना है। ड्रेस कोड के अपोजिट अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं
राइट, तो उसको आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और उसके बाद अप्लाई फॉर की कंप्लीट डिटेल, आपका क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आप चाहते हैं। टोटल 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, राइट, उनमें से किस लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन होगा। इंग्लिश के साथ में एक सेकेंड लैंग्वेज यानी हिंदी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके बाद आपको सिटी चॉइस करनी है डिफरेंट स्टेट्स की, 4 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं और आपको ये स्टेट कॉलम 1 2 3 4 ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद उन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको उन सिटीज़ में जहाँ पर नीट का एग्जामिनेशन होने के सेंटर बनाए गए हैं वो डिटेल आ जाएगी, राइट, यानी सिटी का नाम आएगा और बाकी कोई डिटेल नहीं आएगी, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, करेक्ट। 12th का एजुकेशन यानी फर्स्ट फेज़ में जो आपको एजुकेशनल डिटेल देनी है वो सिर्फ और सिर्फ 12th के इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप 12th अपीयर कर रहे हैं 2021 में, रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है, उस केस में आपको यहाँ पर अपीयरिंग के लिए टिक करना है और जैसे आप अपीयरिंग फिल करेंगे यहाँ पर 01 कोड आ जाएगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं उस केस में आपको यहाँ पर सेकेंड यानी 02 भरना है, राइट। ग्रेजुएशन और जो प्री मेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए अलग कोर्स हैं, 3 4 5 6 7 तक है। टोटल कोड्स कौन कौन से हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीट के एग्जामिनेशन के लिए, उस कोड के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप वहां से अपने रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ डिटेल और देनी है जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन है, यानी जो स्कूल जहाँ से आपने स्टडी करी है क्लास 12th की वो कहाँ पर है, राइट। और उसके बाद वो कॉलेज किस टाइप का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, राइट, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय है या फिर केंद्रीय विद्यालय है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। परीक्षा का राज्य, राइट, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आपने 12th का दिया है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, उसके बाद रिजल्ट मोड कैसा था, वो सब कुछ आपको रोल नंबर सहित आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, राइट। स्कूल का नाम भरना पड़ेगा और स्कूल का जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे ही फिल करेंगे सिक्योरिटी पिन एक बार फिर से आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट करेंगे, फॉर्म आपका सबमिट होगा और उसके बाद एक बार फिर से आपको पर्टिकुलर चेकलिस्ट पे वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा सारे जो वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है और उसके बाद आप फाइनल सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से एडिट कर सकते हैं, करेक्ट। एक बार यहाँ पर जब येस पर आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, राइट, और उसके बाद जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको फाइल चूज़ करना है, उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर चूज़ करना है, उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इन सबको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये व्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं देखना तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, करेक्ट। और उसके बाद आपको डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली यानी एक बार फिर से पॉपअप आएगा और उसमें आपको येस करना है और येस करने के बाद आपका जो है फिर पेमेंट के लिए आपको पेमेंट करना है और पेमेंट के लिए कुछ इस तरीके से विंडो आएगा, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस, राइट। जनरल के लिए यहाँ पर ये 1500 आएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 आएगा, SC ST के लिए 800 आएगा। यहाँ पर आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है किसी भी पेमेंट गेटवे से। यहाँ पर किसी भी एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद सारे जितने भी प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो कंप्लीटेड शो करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड और उसके बाद एक मैसेज आएगा, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख कर आएगा, इसको आपको नोट करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। और यहाँ से आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होके आएगा, जो कन्फर्मेशन पेज होगा, राइट। ये कन्फर्मेशन पेज में आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी चीज़ आपने उस फॉर्म में
फिल करते समय जो अपने क्रेडेंशियल्स आपने यूज़ किए थे उसकी कंप्लीट डिटेल होगी, राइट। ये एप्लीकेशन फॉर्म है गाइज, इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इसको आप अपने यूज़ के लिए रखेंगे, फ्यूचर यूज़ के लिए, राइट। इसको आपको प्रिंट आउट करके रखना है और इसको संभाल कर रखना है। और इस तरीके से जो नीट का फर्स्ट फेज़ का एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकेंड फेज़ का है उसके लिए डेट्स एनटीए रिलीज़ करेगी, राइट। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर है मेडिका विंग का स्टूडेंट सपोर्ट का, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियोज़ में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट एग्जामिनेशन 2021, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2021 एंड व्हाट आर द कोड्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए।